अली के बेटों की और दौर में शान निराली है, आप देखें। और अली की औलाद जब रही हर वक्त सबसे अफजलियत मकाम पर रही। हसनैन को देखें, उनके बाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन को देखें, उनके बाद इमाम मोहम्मद बाकर को देखें, उनके बाद जाफर सादिक को देखें, उनके बाद मूसा कासिम को देखें, उनके बाद अली रजा को देखें, इमाम तकी को देखें, नकी को देखें, हसन अस्करी को देखें। बड़े बड़े मनसब पर तो यही फाइज है, हत्ता के क़यामत के करीब ईसा अलैहिस्सलाम जिसकी इक्तिदा में नमाज अदा करेंगे वो भी किसी और का बेटा नहीं, वो इमाम मेहदी अली ही का बेटा बनकर। ये मौला अली की शान है। तो मुझे वो बात याद आ रही थी, किसी ने मेरे नबी को 40 साल में पहचाना, किसी ने 43 में, किसी ने 45 में, किसी ने 50 में, किसी ने 60 में, किसी ने 63 में, किसी ने सारी जिंदगी नहीं पहचाना। लेकिन बात हुसैन के बाबा की पढ़ने लगा हूं, सुनियो, साए नहीं करना, क्योंकि मैं अक्सर कहता हूं जब इस्लाही बयान करूं तो पूरे मजमे पे सन्नाटा रहे, लेकिन आकाओं की फजीलत पढ़ूं तो फिर सन्नाटा नहीं चाहिए, वरना मैं फजीलत पढ़ना बंद कर दूंगा। क्योंकि उसकी वजह यह है कि ये वो जिक्र है जिसके पढ़ने से तकदीरें बदलती है, जिसके पढ़ने से तकदीरें बदलती है, मुसीबतें टलती है। बदबख्त जो है वो खुश नसीब हो जाया करते हैं, जहन्नमी जन्नती हो जाया करते हैं, शकी सईद हो जाया करते हैं। लेकिन कोई अकीदत से बैठे बोझ समझ कर नहीं, बोझ होता तो घर जाए खुदा के लिए, क्योंकि जिस पे अली का जिक्र बोझ हो जाए वो महफिल में बैठने के काबिल नहीं। साद इब्न अबी वक़ास कहते हैं, साद इब्न अबी वक़ास कहते हैं, साद इब्न अबी वक़ास कहते हैं, जब मुनाफिकत फैल गई, अपने और बेगाने में फर्क करना होता कि मोमिन है या मुनाफिकी, मुनाफिक तो अली 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 करते, जिक्र अली सुनकर जिनके चेहरे खिल जाते समझ जाते मोमिन है, चेहरे बुझ जाते समझ जाते मुनाफिक है। मेरे पीर खाना, मेरा मुर्शिद खाना बिलग्राम शरीफ से 200 साल पहले लिखी गई किताब से पढ़ने लगा हूं। किसी ने पूरी जिंदगी नबी को नहीं पहचाना, लेकिन अली कौन? सैयदा फातिमा बिन्त असद कहती है, जब मेरे पेट में अली थे और उस वक्त नबी मेरे घर में आते, अभी उन्होंने नबुव्वत का ऐलान नहीं किया था, क्योंकि हुजूर की उम्र उस वक्त 29 साल थी, ऐलान नबुव्वत नहीं हुआ था, अभी लोगों को पता नहीं था आमिना के लाल की शान क्या है। फातिमा बिन्त असद कहती है, अल्लाह की इज्जत की कसम, जब भी मेरे घर में मोहम्मद अरबी आते, मेरा बच्चा पेट में ऐसी हरकत करता कि मैं उठ करके खड़ी हो जाती। एक दिन मेरे शौहर जनाब अबू तालिब ने कहा, तुम खड़ी क्यों होती इस हालत में, खड़ी ना हुआ करो, खड़ी ना हुआ करो। मैंने कहा क्या करूं, बच्चा पेट में हरकत ही ऐसी करता है कि खड़े होना पड़ता है। हजरत फातिमा बिन्त असद कहती है, एक दिन आजमाने के लिए जनाब अबू तालिब ने, फातिह खैबर के बाप ने कंधों को दोनों तरफ से पकड़कर दबा दिया, उठने नहीं दूंगा। लेकिन फातिमा बिन्त असद कहती है, फिर भी मेरे अंदर बच्चे ने ऐसी हरकत की और कहां से ताकत पैदा हो गई कि मोहम्मद को देखकर बैठ ना सकी, क्योंकि उस वक्त अबू तालिब की ताकत इसलिए फेल हो गई कि अंदर से फातिह खैबर की ताकत। जो पेट में मां को बैठने न दे उसे अली कहते हैं। और फातिमा बिन्त असद कहती है कि बल्कि बैठने ही नहीं देता था, खड़ा तो हो जाती थी, लेकिन जिधर जिधर मेरे घर में मोहम्मद जाते वो मेरे पेट में उधर ही उधर घूमता जाता। हुसैन का बाबा है, हुसैन का बाबा, हुसैन का बाबा है, ये मेरे हुसैन का बाबा है, किसी का बाप तो ना है। मां के पेट में जो नबी को पीट ना करे उसे अली कहते हैं। मैंने किताब का हवाला पढ़ा है, मुझ पे गुरु का इल्जाम नहीं लगा। आजकल किताबों के हवाले इसलिए पढ़ देता हूं कि पता चले कि सुन्नियों की ही किताब से पढ़ा, और सुन्नियों ने जितना लिखा कौन लिख सकता है यार। बस बात खत्म करने लगा हूं। अभी 2 हस्तियां बाकी है खानदान है, अभी वो जो मियां ने निस्बतें पढ़ी थी ना 4, नबी, अली, सैयदा फातिमा और इमाम हसन, तो मौला अली तक पहुंचो, 2 बाकी है। ज़ैन हासिल होगा तो पढ़ूंगा, वरना नहीं पढ़ूंगा, ध्यान देंगे तो। यही तो अपनी जिंदगी है, यही तो अपनी बंदगी है। फातिमा बिन्त असद कहती है, जिधर जिधर मोहम्मद अरबी जाते उधर उधर अली चेहरा करते। मैंने अर्ज की, भतीजे, अभी ऐलान नहीं हुआ तो मेरे भतीजे, मेरे पेट में बच्चा कैसा है, ये मेरे पेट का बच्चा कैसा है, जिधर आप जाते हैं उधर ही घूमता रहता है, चेहरा करते रहते। लोगों को पैदा होकर के सफेद बाल होकर भी अक्लें नहीं आई। अली तो पेट में नबी का एहतराम करता है, अली तो पेट में नबी का एहतराम कर, और एहतराम नबुव्वत का सिला यही दिया जाता है। जब हुजूर ने
हुजूर से कहा कि ये चेहरा आप की तरफ करता है, पीठ नहीं करता। तो करम अल्लाह वजहुल करीम कहने की बहुत सी हिकमतें हुजूर ने उस वक्त कहा था, अल्लाह इसके चेहरे को बुजुर्गी अता करे, जो चेहरा मुझसे फिरता नहीं अल्लाह उस चेहरे को बुजुर्गी अता करे। यानी अभी नबुव्वत का ऐलान नहीं हुआ था, अली को करम अल्लाह वजहुल करीम नबी ने कहा था, इसीलिए हर सहाबी को रदी अल्लाह अन्हु कहते हैं और अली मुर्तजा को करम अल्लाह ताला वजहुल करीम कहते हैं। अब पता चला अली क्या है। अगर मुझे कहोगे ना कि मैं अली अली जिक्र करता रहूं, अल्लाह की इज्जत की कसम एक तालिब इल्म हूं, लेकिन पूरी रात अली को बयान कर सकता हूं। तालिब इल्म, मैं कोई खतीब नहीं, कोई अदीब नहीं, कोई मौलवी नहीं, मैं सिर्फ कादरी फकीर हूं बस। लेकिन इतना मवाद है मेरे पास मौला अली के लिए हदीस सहीहा से अहले सुन्नत की कुतुब से कि आपको, लेकिन बात किसी एंड पर तो पहुंचेगी ना। तो आइए जरा रसूलुल्लाह से पूछते अली कौन है। रावी अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला अन्हु है, रावी हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला अन्हु है। आकाए करीम ने फरमाया, तवज्जे मनकबत अली का इख्तिताम पढ़ने लगा हूं, ध्यान दो सुन्नियो, यहां से लेके वहां तक मेरी माएं और बहनें भी तवज्जे दें, इसलिए कि जब माएं शरीफ होती है तो औलाद अली की वफादार होती है। माओ से तवज्जे चाहता हूं, माओ से तवज्जे चाहता हूं, माओ का ध्यान चाहता हूं। सीरियल देखना बंद करो, पतले कपड़े पहनकर घूमना बंद करो, वलीमों में ना महरमों के सामने जाना बंद करो, इसलिए कि जब मां में शराफत होगी तो औलाद अली की वफादार होगी, और अगर मां से शराफत खत्म हो जाएगी तो तकरीरें कभी अली का वफादार नहीं बना सकती। इसलिए कहता हूं माए शराफत इख्तियार करो, कानों में ईयरफोन लगा के गाने सुनना बंद करो, कौम की बेटियां किसी के हाथ में हाथ देकर भागना बंद करें, इसलिए कि भागी हुई बहू का जिंदगी भर कभी घर में एहतराम नहीं होता। इसलिए कौम की बेटियों से कहता हूं, वो औरों की बेटियां हैं जो भाग कर ससुराल जाती है। मेरी बहन, जो मजहब भाग कर मस्जिद जाने की औरत को इजाजत नहीं देता, वो भाग कर ससुराल जाने की इजाजत कैसे देता? हमारे यहाँ तो बेटी को भगाकर ससुराल नहीं ले जाया जाता, इतने एहतराम और अदब से ले जाया जाता है, इसलिए कि दुल्हन हमारे यहाँ भगोड़ी चीज का नाम नहीं है, दुल्हन बेटी को कहते हैं। पैदा हुई तो माँ बाप को जन्नती बनाया, नेक होकर शौहर के घर गई तो शौहर की जन्नत है, माँ बन गई तो उसके कदमों के नीचे जन्नत है। इसलिए मैं बहनों से कहता हूं, सीरियल की अदाकारा की नकल न करना, वरना तेरे यहाँ अली वाला पैदा नहीं होगा। पर्दे की पाबंद बनना, कनीज़े फातिमा बनना, कनीज़े फातिमा बनना, इबादत गुजार बनना, कुरान की तिलावत करने वाली बनना। बात अभी आगे अगर याद आई तो अर्ज करूंगा। मेरे रसूल ने फरमाया, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, सारे जमीन और आसमान को और आग बना दिए जाएं, सारे जमीन और आसमान को और आग बना दिए जाएं, 7 समुंदरों के पानियों को रोशनाई बना दी जाए, और सारे दरख्तों की टहनियों को लकड़ियों को कलम बना दिया जाए। सारे इंसान, जिन्नात और फरिश्ते मिलकर अली की मनकबत लिखने लगे, हाथ शल हो जाएंगे, दरख्त की लकड़ियों के कलम खिंच जाएंगे, 7 समुंदरों का पानी खत्म हो जाएगा, लेकिन फिर भी अली की मनकबत खत्म नहीं हो सकती।